ऑनलाइन पीएससी परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है डिस्क्रीट मैथ और विविध गणित पर, और इसमें आपका चैप्टर नंबर चल रहा है 5 और चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चन चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? क्वेश्चन। और इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो। इसमें जनक फलन को जनक फलन को जनक फलन को जनक फलन को संख्याक फलन में परिवर्तन करना। फलन में परिवर्तन करना। जनक फलन को किस में परिवर्तन कर रहे हैं? संख्याक फलन में हम परिवर्तन करना चाहते हैं। मतलब जनरेटिव फंक्शन को न्यूमेरिटिक फंक्शन में क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। जनरेटिव फंक्शन को किस में परिवर्तन कर रहे हैं? न्यूमेरिकल फंक्शन में क्या कर रहे हैं? न्यूमेरिटिक या न्यूमेरिकल फंक्शन में क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसमें आप क्वेश्चन लिखो। इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मैं इसका क्या करा दूं, क्वेश्चन आपको करवा दूं। क्वेश्चन में आपको एक हल करवा देता हूं, बाकी के इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। इसमें ओनली फॉर 3 क्वेश्चन है। इसका मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं, बाकी को आपको करना है। ये आपको किसके रूप में दे रखा है? ये क्वेश्चन आपको किसके रूप में दे रखा है? जनक फलन के रूप में दे रखा है। कैसे पता चला? यहाँ पर gx किसको व्यक्त कर रहा है? जनक फलन को व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है? जनक फलन को व्यक्त कर रहा है। तो ध्यान से देखना, इस समीकरण में कुछ इस प्रकार से परिवर्तन करना चाहता हूँ। जो आपको समीकरण नजर आ रही है, इसको मैं किस प्रकार से कुछ परिवर्तन करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। इसको मैं क्या कर दूं, एक्स स्क्वायर को पहले लिख दूं और -7x और प्लस क्या कर दूं, 12 कर दूं। और -7x को मैं इस प्रकार से लिख दूं, ध्यान से सुनना, -3x और -4x। ये किसके बराबर होता है? -7x के बराबर होता है। तो -7x को मैं क्या लिख दूं, -3x -4x। तो आपको क्या नहीं होनी चाहिए, कोई प्रकार की यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने किसी प्रकार का क्या नहीं किया, परिवर्तन नहीं किया। अब आगे ध्यान से सुनो। अब आप जानते हो आगे क्या करना है। इस टर्म में क्या कॉमन है? जो मैंने अंडरलाइन किया, इस टर्म से क्या कॉमन आ रहा है सर? एक्स कॉमन आ रहा है। तो क्वेश्चन बचेगा x -3, फिर माइनस। सर इस टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? सर इस टर्म में 4 कॉमन आ रहा है। तो x प्लस क्या बच जाएगा? -4 कॉमन ले लूं। इस टर्म से मैं क्या कॉमन ले लूं? सर इस टर्म से मैं -4 कॉमन ले लूं। तो -4, ये माइनस का तो किस में आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। और ये प्लस का तो किसके आ जाएगा? सर माइनस में आ जाएगा। माइनस क्या लिया? 4 कॉमन लिया। आगे इसको ध्यान से सुन। आगे gx बराबर मैं लिख रहा हूं, यहां तक आपको कोई क्या नहीं होनी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर क्या आ रहा है? क्रॉस आ रहा है, ध्यान से डॉट आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं क्या करूं, यहां पर इसमें कुछ और परिवर्तन मैं करना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनना। इस टर्म से मैं क्या ले लूं? माइनस कॉमन ले लूं। माइनस कॉमन लेने पर इस प्रकार की टर्म बनेगी। सर इससे मैं क्या ले लूं? सर माइनस कॉमन ले लूं। क्या ले लूं? माइनस कॉमन ले लूं। तो ये इस प्रकार की क्या बन जाएगी? टर्म बन जाएगी। यहां तक आपको किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। माइनस माइनस का क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। तो ये किस में हो जाएगी? सर प्लस में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? सर प्लस में हो जाएगी। ये लो, यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये आप सभी ने 12th क्लास में आपका एक फैक्टर वाला चैप्टर चलता है। कौन सा? फैक्टर वाला चैप्टर चलता है। उसका आपको फैक्टर निकालना है। तो किस प्रकार से निकालें, ध्यान से सुनना। इसका आपको निकालना है। आपने 12th में बहुत ज्यादा इसकी क्या किया, प्रैक्टिस की है, और वो इस प्रकार से की है। ये लो, यहां तक आपको ये आपकी चीज पड़ी हुई है, ये आपकी क्या हुई चीज पड़ी हुई है। यहां तक तो आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। आगे इसको ध्यान से सुनो।
आगे मैं क्या ले लूं, एलसीएम ले लूं। आगे मैं क्या ले रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं। एलसीएम लेने पर हमारे पास ये टर्म बनेगी, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगले वाले टर्म में क्या कर देते, एक को अंदर में गुना कर दूं तो 4a माइनस ए एक्स बनेगी। फिर आगे ध्यान से सुनना, 3b और प्लस ए बी एक्स बनेगी। बी एक्स बनेगी। इस प्रकार की आपको टर्म मिलेगी। इस प्रकार की क्या मिलेगी, आगे आपको टर्म मिलेगी। इसके बाद आपको हल करना है। इसके बाद आपको किस प्रकार से इसको हल करोगे, हमें ए और बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ए और बी का मान निकालना है यहाँ पर। और ये मान हम कहां पुट करते हैं, यहां पर पुट करते हैं। ये मान हम यहां पर पुट करेंगे और ए और बी का मान निकालेंगे। ये तो 1 के बराबर हो जाएगी, और ये किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ए एक्स माइनस प्लस बी एक्स। किसके बराबर होगी, सब बी के बराबर होगी। यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं क्या करूं, ध्यान से सुनना। इस x को क्या मैं ले रहा हूं, कॉमन। इस x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है यहां पर। और x को मैं क्या कर दूं, इधर भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा सर, 0 बन जाएगा। और माइनस क्या ले लूं, मैं कॉमन ले लूं यहां से। तो माइनस को मैं पुनः क्या कहता हूं, इधर भेज दूं। माइनस को इधर भेजने पर यह बन जाएगा a माइनस बी बराबर 0। इससे मैं क्या कर दूं, 3 से गुना कर दूं। इस प्रकार की क्या बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी। इस प्रकार की क्या बन जाएगी, यहां पर समीकरण बन जाएगी। और इससे मैं क्या घटा दूं, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे देना, और इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, 2 दे देना। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, 2 दे देना। और समीकरण 2 से क्या घटा दूं, समीकरण 1 घटा दूं। या समीकरण 1 से क्या घटू, समीकरण 2 घटा दूं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। फोर ए माइनस 3b, 3a माइनस 3b, इधर 1 इधर 0। आगे ध्यान से सुनना, माइनस प्लस माइनस, ये तो प्लस का और ये माइनस का कैंसिल होगा। ये माइनस का और ये प्लस का कितना बचेगा, a बचेगा। और माइनस का 0 और प्लस का a कितना बचेगा, 1 बचेगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। अब a का मान मैं कहां रख दूं, यहां पर रख दूं a का मान, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b का मान आ जाएगा। ध्यान से सुनना, समीकरण 2 से समीकरण 2 इस प्रकार से, a का मान पुट कर दूं यहां पर 1 है, और यहां पर b का मान क्या आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। और ये मान मैं कहां रख रहा हूं, ये मान मैं कहां रख देता हूं, आपके पास एक इस प्रकार की क्या है, ये समीकरण है। आपके पास क्या है, एक इस प्रकार की क्या है, ये समीकरण। आइए ध्यान से सुनना,
ये आपके पास समीकरण थी। ये समीकरण आपको मिली है और इस समीकरण में आपको ए और बी के स्थान पर मान पुट करना है। क्या करना है? मान आपको पुट करना है। तो 1 और 1 होता है, तो जी एक्स बराबर किसके हो जाएगा? जी एक्स बराबर हमारे पास ये टर्म मिलती, इस टर्म के स्थान पर मैं क्या कर दूं? ये पुट कर दूं। इस टर्म के स्थान पर मैं क्या कर रहा हूं? ये पुट कर रहा हूं। और इस टर्म में मैं क्या कॉमन ले रहा हूं? इस टर्म में सर मैं कॉमन ले रहा हूं, इस नीचे वाले टर्म में मैं कॉमन ले रहा हूं, 3 कॉमन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं सर? 3 कॉमन ले रहा हूं, तो ये इस प्रकार की टर्म बनेगी। सर इस टर्म में मैं क्या कॉमन ले लूं? 4 कॉमन ले लूं। क्या कॉमन ले लूं? 4 कॉमन ले लूं, तो ये इस प्रकार की क्या बन जाएगी? टर्म बन जाएगी। यहां तक आपको क्या नहीं होनी चाहिए? दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब हमारा यहां पर 80% काम हो गया। अब केवल सूत्र का काम है। हमने एक सूत्र पढ़ा है, ध्यान से सुनना। 1 माइनस एक्स, ये हमने पढ़ा है। और माइनस ये पढ़ा है किसके बराबर होता है? 1 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स की घात 3 आगे चलता जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं 1 माइनस एक्स की घात 1 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 1 की मैं बात करूं, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से मैं किसकी बात करूं सर? 1 माइनस एक्स अपॉन 4 की बात करूं, और ऊपर क्या है? -1 है। बोलो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो? यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो? अब इस समीकरण को ध्यान से देखना। जो आपको इस समीकरण नजर आ रही है, इस समीकरण को ध्यान से देखना। जी एक्स 1/3 ये ऊपर जाएगा तो किस प्रकार की बनेगी? 1 माइनस एक्स अपॉन 3 -1 बन जाएगी। इस प्रकार से बन जाएगी। इसी प्रकार से इस टर्म को मैं लिख रहा हूं, और इन दोनों का मान हमारे पास है, इन दोनों का मान हमारे पास है, तो वो पुट कर दो आप। ये लो। अब आपको क्या नजर आ रहा है? इस समीकरण में ध्यान से देखना। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? इसको आप क्या लिख सकते हो? ये आपको देख के बताना। इसको आप क्या लिख सकते हो? ध्यान से देखो, दोनों टर्म को आप क्या लिख सकते हो?
अगर आपने पिछले वाले सभी क्वेश्चन किए तो यहां पर आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे ध्यान से देखना। आगे देखो, इस टर्म को मैं किस प्रकार से लिखता हूं। इस टर्म को मैं लिख रहा हूं, आगे ध्यान से सुनना, इस टर्म को मैं लिख रहा हूं इस प्रकार से। बोलो आपको कोई दिक्कत है क्या इस प्रकार से मैं लिख दूं? अगर मैं इस टर्म को इस प्रकार से लिख दूं तो बोलो आपको कोई दिक्कत है क्या? बोलो। इस प्रकार से मैंने इस टर्म को इस प्रकार से लिखा है। ये आपको पता है मैंने किस प्रकार से लिखा है, ये आप सभी जानते हो, ये चीज बताने के लिए। ये लो, अब ध्यान से देख लो क्या बन रहा है यहां पर। यहां पर 1 2 3 क्या यहां पर ये आर के मान है। किसके मान है? आर के मान है। यहां पर ये 1 2 3 क्या किसके मान है? आर के मान है। और सभी का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। सभी का क्या हो रहा है? यहां पर योग हो रहा है। ध्यान से सुनना, सभी का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। तो मतलब हम क्या ले सकते हैं? समेशन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? समेशन ले सकते हैं। यहां पर जो आर ऊपर पावर 1 2 3 चल रही है, ये अनंत तक चलेगी। कहां तक चलेगी सर? अनंत तक चलेगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर है यहां पर क्या हो रहा है? आर का मान है और यहां पर समेशन का यूज कहां हो रहा है? समेशन का मतलब है हम यहां पर क्या कर रहे हैं? योग कर रहे हैं। तो यहां पर मैं क्या लगा दूं? समेशन लगा दूं दोनों में, और आर लिख दूं ऊपर। समेशन 0 से लेके, देखो 1 के ऊपर मैं 0 लगाऊं, ध्यान से सुनो। अगर मैं 1 के ऊपर क्या लगाऊं? 0 लगाऊं, तो मान क्या आएगा? 1 ही आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे क्या नहीं पड़ने वाला? कोई प्रकार का फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहां पर ध्यान से देखना, मैं जो योग हो रहा है उसके स्थान पर तो क्या कर दूं? प्लस कर दूं। बस समेशन का योग कर दूं। किसका योग कर दूं? समेशन लगा दूं। समेशन है वो किस पर निर्भर कर रहा है? सिर्फ आर पर निर्भर कर रहा है। यहां पर जो समेशन जो निर्भर करेगा सर, वो आर पर निर्भर करेगा। समेशन है वो आर का मान 0 से लेके कहां तक है सर? अनंत तक है। और आर का मान किस पर है सर? x/3। और यहां पर आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा। यहां पर प्लस चल रहा है, माइनस चल रहा है। यहां पर क्या चल रहा है? यहां पर माइनस होना चाहिए। एक बार आप पुनः चेक करो, यहां पर प्लस है या माइनस है, ये आप चेक करो। यहां पर प्लस है या माइनस है, ये आप चेक करो। माइनस होना चाहिए यहां पर। इसके स्थान पर, सभी के स्थान पर आप माइनस लगाओ। देखो यहां पर माइनस है तो आप यहां पर माइनस लगाओ। प्लस कहां से आएगा? तो फिर यहां पर माइनस है, और 1/4 समेशन आर का मान 0 से लेके अनंत तक है, और x/4 आर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, समेशन को क्या कर दूं? दोनों में समेशन है वो किस पर निर्भर कर रहा है सर? आर पर निर्भर कर रहा है। तो दोनों में क्या आ जाएगा? पहले मैं क्या कर दूं? इस तरी को अंदर गुना कर दूं। इस तरी को मैं अंदर गुना कर दूं, और ये x/3 और 3r दोनों को क्या लिख दूं? अलग अलग लिख दूं। यहां पर आप मन लगा देना, दोनों की घातों का, दोनों का आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी। ध्यान ध्यान रखना, दोनों के आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती है। दोनों के क्या है? आधार सेम है तो यहाँ पर घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर x/4, 4 को मैं क्या ले रहा हूँ? अंदर लेके आ रहा हूँ, तो 4r बन जाएगी। अगली आप टर्म ध्यान से सुनना, r = 0,
और ये बनेगी एक्स आर अपॉन, इसको आधार से मैं जोड़ूंगा तो गाते जुड़ जाएगी इस प्रकार से। ये अब ध्यान से देखना, दोनों में समेशन क्या है, कॉमन है, दोनों में समेशन कॉमन है। और इसमें और क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, और देखो और आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, एक चीज और आपको कॉमन नजर आ रही है, वो आ रही है एक्स की घात आर, एक्स की घात क्या आ रही है, आर आपको कॉमन नजर आ रही है। ये हमारा आप क्या क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अब आपको पता है यहाँ पर जो आपको टर्म नजर आ रही है, ये किसको व्यक्त करेगी, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है, इसको आपको क्या नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है, ये टर्म किसको व्यक्त कर रही है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपको टर्म समझ में नहीं आ रही है तो पिछले वाले आपको दोनों लेक्चर देखने होंगे, दोनों लेक्चर आपको देखने होंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ये लो, जनक फलन हमको दिया है, हमें किसमें परिवर्तन करना है, सांख्यिक फलन के रूप फलन में परिवर्तन करना है।